नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका ज़ेन इनोवेशंस में। दोस्तों, सर्किट बोर्ड पे जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं वो तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ये जो छोटे कैपेसिटर्स होते हैं इसका एक बड़ा भाई भी है और उस बड़े भाई का नाम है सुपर कैपेसिटर। इसे कभी कभार जो है अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहा जाता है। और मेरे चैनल पे जो है एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे आया है कि सर क्या हम जो है ये सुपर कैपेसिटर्स का यूज हमारे सोलर एनर्जी के साथ कर सकते हैं और क्या हमें जो है उसका फायदा मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों इसी विषय पे है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है ये बता दूं कि मैंने सोलर एनर्जी पे एक काफी बड़ी जो है लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको जो है इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ या फिर यहाँ पे जो है ऊपर आई बटन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे। और आज का जो कमेंट है वो सलीम जी की तरफ से आया है और सलीम जी लिखते हैं, थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह मेरे सवाल का जवाब आपने समझाया, इसके लिए फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सो थैंक यू सलीम जी। आप जो है कुछ इसी तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे चैनल पे करते रहिए और हम जो है आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो है हम कमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं और ये कमेंट है सुबादीप की तरफ से आया है और इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आई हैव क्वेश्चंस अबाउट सुपर कैपेसिटर यूजेज विद ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, प्लीज हैव अ लुक एट दिस पीडीएफ। तो दोस्तों इन्होंने जो है जो पीडीएफ भेजा है उसको हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या भेजा है। दोस्तों इस पीडीएफ में लिखा है व्हाट विल हैपन इफ वी यूज सुपर कैपेसिटर विद ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और यहाँ पे जो है तीन इन्होंने डायग्राम्स बना के दिए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। पहला डायग्राम यहाँ पे है और इसके नोट्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक इन केस 1 will we get a constant solar input as there is no constant solar input due to various weather such as clouds। तो दोस्तों इनका जो है यहाँ पे डायग्राम है और इसको जो है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको जो है ये और भी अच्छे से दिखे। और ये है इनका केस 1। दोस्तों यहाँ पे जो है इन्होंने क्या क्या बनाया है मैं आपको एक सिंपली जो है शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। तो यहाँ पे है पीवी, मतलब जो सोलर पैनल्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पे एससी मतलब जो है सुपर कैपेसिटर यहाँ पे इन्होंने लगाया है और ये जो है पैनल्स के पैरेलल में लगाया हुआ है। बाद में है हमारा इन्वर्टर, उसके बाद में लगा है बैटरी बैंक और यहाँ पे है लोड। दोस्तों इस तरह से सुपर कैपेसिटर लगाने का क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि सुपर कैपेसिटर जो है इनके पैनल्स में जो है पैरेलल किया हुआ है। तो एक फायदा यहाँ पे ये मिल सकता है कि ऊपर से जो बादल गुजरते हैं तब ये जो है सुपर कैपेसिटर की जो एनर्जी है ये इस इन्वर्टर को मिल पाएगी और यहाँ पे एक स्टेबल जो है आउटपुट इनको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह की मेथड को जो है सक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक टिप दे दूं कि यहाँ पे जो है पैनल्स के बाद में एक डायोड का सेट लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो भी एनर्जी होती है वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर जाती है। तो जैसे कि ये जो है दोनों चीजें यहाँ पे फिजिकली क्लोज है, तो क्या होगा कि जब भी बादल वगैरह जाएंगे या फिर रात के टाइम पे ये सुपर कैपेसिटर्स यहाँ पे पैनल में जो है बैकवर्ड्स डिस्चार्ज करने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक डायोड का सेट लगा देंगे ताकि पैनल से जो है हमें सिर्फ आउटपुट मिले। दोस्तों इस तरह के डायोड जो है आपके इन्वर्टर या आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी पहले से लगे हुए होते हैं। अगर आप डायोड नहीं लगाओगे तो आपकी जो बैटरीज हैं ये पैनल में जो है रिवर्स करंट वापस जो है भेज देंगी और रात के टाइम पे आपकी बैटरियां जो है ये डिस्चार्ज होती रहेंगी। तो यहाँ पे हमें कुछ इसी तरह से जो है एक एडिशनल डायोड का सेट यहाँ पे जो है पैनल्स पे लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ से जो भी एनर्जी है सिर्फ सुपर कैपेसिटर और इन्वर्टर की तरफ आए, जो है रिवर्स करंट यहाँ पे पैनल्स की तरफ ना जाए। दोस्तों यहाँ पे जो फायदा है ये क्लाउडी वेदर में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात हम भूल रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है और जैसा कि हम समझ पाते हैं कि जो बैटरी है ये ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा कैपेसिटर होता है। दोस्तों मैंने जो है पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन किया था मेरे जो है Q&A एपिसोड में और अभी तक जो है उसको कोई रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होता है उसमें एक बड़े से बड़ा कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर का दूसरा नाम है बैटरी। बेसिकली बैटरी क्या करती है, जब ऊपर से बादल वगैरह गुजरते हैं तो बैटरी जो है अपने एनर्जी देके हमारा जो लोड है वो लोड चला लेती है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारा जो लोड है ये चालू बंद नहीं रहता और ये जो है कांस्टेंट जो है अपने जो भी इसका वोल्टेज है उसके ऊपर चलते रहता है। और इसका ठीक उलट वो जब होता है जब जो है धूप अच्छी पड़ती है तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है ये बैटरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इसका फायदा जो है हमको रात के टाइम पे मिल सकता है। मतलब बैटरी जो है ये चार्ज डिस्चार्ज होते रहती है और बैटरी का जो यहाँ पे काम है ये है एक कैपेसिटर की तरह। और दोस्तों ऑन ग्रिड में भी जो है एक बहुत ही बड़ा कैपेसिटर होता है और आज मैं आपको ये बता ही देता हूं, उस कैपेसिटर का नाम है ग्रिड।
ठीक है, तो दोनों जो है सिस्टम्स में यहाँ पे कैपेसिटर होता है, हिडन होता है, इनके नाम थोड़े थोड़े से अलग है, बट ये एक तरह से कैपेसिटर का काम करते हैं। ऑन ग्रिड में जो है जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मान लीजिए हमने एसी ऑन कर दिया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ग्रिड से ली जाती है। और दिन के वक्त मान लीजिए जब धूप अच्छी निकल रही हो, हमारा लोड भी लिमिटेड हो, तो ये जो ग्रिड में जो है एक्स्ट्रा एनर्जी वापस भेज दी जाती है। मतलब यहाँ पे भी जो है हमारा एक कैपेसिटर का काम यहाँ पे जो है ग्रिड करती है। तो दोनों केसेस में कहीं ना कहीं कैपेसिटर जो है यहाँ पे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बैटरी जो है खुद एक अपने आप में काफी बड़ा कैपेसिटर है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अलग से सुपर कैपेसिटर लगाने का इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है ये मतलब हम इसको जो है फैरेड में नहीं नापते, इसको हम डायरेक्टली एम्पियर आवर्स में नापते हैं। और कैपेसिटर से अगर हम बैटरी को कंपेयर करें तो इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू आएगी ये बहुत ही ज्यादा आएगी, मतलब काफी तगड़ी जो है कैपेसिटर जो कैपेसिटिव वैल्यू है ये इस बैटरी की होती है। खाली एक फर्क होता है दोनों चीजों में कि जो सुपर कैपेसिटर होता है ये तुरंत यूं करके जो है डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं ये कैपेसिटर्स काफी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जहां तक बैटरी की बात आती है, हम ये जानते हैं कि जो लीड एसिड बैटरी है लगभग 10% से जो है इसको चार्ज किया जाता है। मतलब जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो रेट है इसमें काफी बड़ा अंतर रहता है कैपेसिटर वर्सेस बैटरी में। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपकी एक काफी अच्छी जो है हेल्दी बैटरी लगी हुई है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जो है सुपर कैपेसिटर लगाने का इतना बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जो है हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली लगा के टेस्ट भी करें। आइए अभी हम आते हैं इनके दूसरे केस पे, और इनका जो दूसरा केस है वो जो है काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पे इन्होंने जो है सबसे पहले पैनल्स लगाए हैं, उसके बाद में इन्वर्टर है, यहाँ पे बैटरी है, और इन्होंने जो सुपर कैपेसिटर्स लगाए हैं ये बैटरी के पैरेलल में लगाए हैं, और यहाँ पे जो है इन्वर्टर से इनका चलता है लोड। तो यहाँ पे इनको जो है फायदा और नुकसान क्या क्या मिलेगा इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो सेटअप है हमारा, हमने जो है Q&A एपिसोड 7 में बात की थी, DOST सेटअप, मतलब जो दोस्त सेटअप होता है उसमें इस तरह का जो है सुपर कैपेसिटर लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें 2-3 फायदे आपको ये मिलेंगे कि आपकी जो है छोटी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, जिस तरह से हमने दोस्त सेटअप में बात की थी, तो सुपर कैपेसिटर जो है इसमें से जो चार्ज डिस्चार्ज आएगा उसको काफी जो है स्मूथ कर देगा। मतलब कोई बड़ा इक्विपमेंट अगर आप इस पे स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि छोटी सी जो बैटरी है इतने ज्यादा एम्पियर नहीं दे पाएगी, तो ये कैपेसिटर जो है उसको थोड़ा बहुत बूस्ट कर देगा। और बड़ा लोड जो है, जो जर्क लोड होता है, मान लीजिए जिस तरह से एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होता है या फिर फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट होता है, तो वो सारी चीजों में जो है ये सुपर कैपेसिटर उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। दोस्तों इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जर्क लोड स्टार्ट करने के लिए जो आपका इन्वर्टर है ये भी काफी दमदार, काफी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना ये सुपर कैपेसिटर की तरफ जो है एनर्जी आने से पहले ही आपका इन्वर्टर ओवरलोड एरर शो कर देगा और वो बंद हो जाएगा। तो इस बात का आप जो है जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों यहाँ पे जो है सुपर कैपेसिटर लगाने की वजह से हम जो है हमारी छोटी बैटरी पे बड़े लोड भी स्टार्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं। दोस्तों मेरा नीचे जो है लिंक्स एंड क्रेडिट सेक्शन हर वीडियो में होता है, वहां पे आपको जो है और भी सारी जानकारी सुपर कैपेसिटर के बारे में आपको मिल जाएगी, और इसमें जो है आपको काफी सारे जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे जो दूसरे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं। और दोस्तों काफी सारे यूट्यूबर्स ने जो है सुपर कैपेसिटर को डायरेक्टली एज ए बैटरी यूज करने की ट्राई की है, मतलब उन्होंने जो है लीड एसिड बैटरी ना लगाते हुए डायरेक्टली वहां पे जो है सुपर कैपेसिटर लगा दिए। और उस तरह के अगर आप एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हो तो नीचे जो है आपको लिंक्स एंड क्रेडिट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और उन एक्सपेरिमेंट में से जो है मुझे एक बात जो पता चली कि ये जो भी कैपेसिटर्स होते हैं इनका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनको जो है अगर आप रात में छोड़ देते हो तो ये खुद ब खुद जो है काफी अच्छे लेवल तक ये मतलब अपने आप जो है ये डिस्चार्ज होते रहते हैं। और बैटरी से जो है इनका सेल्फ डिस्चार्ज ज्यादा होता है, और ये डिस्चार्ज इनका जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि जहां पे जो है हमारा इंडिया जैसा एक हॉट क्लाइमेट है और सुपर कैपेसिटर अगर हम पैरेलल कर देंगे हमारे बैटरी में, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि दिन के वक्त जो है ये बैटरी में से एनर्जी सक करते रहेगा, लेकिन रात के वक्त जो है ये मतलब बैटरी में से कुछ ना कुछ एनर्जी लीक करते रहेगा, सेल्फ डिस्चार्ज होते रहेगा। और इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपकी जो छोटी सी बैटरी है ये रात में काफी ज्यादा डाउन हो जाए। तो सुपर कैपेसिटर यहाँ पे जो पैरेलल जो करने का ऑप्शन है इसमें ये जो है दिक्कतें आ सकती है। और या तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्विच लगाने देना पड़ेगा और रात के टाइम पे आपको उसको ऑफ कर देना पड़ेगा। मतलब जो
कैपेसिटर बैंक है उसको आपको आपके बैटरी में से डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपकी जो ये मेन जो बैटरी है इसको डिस्चार्ज करके रख देगा। और दोस्तों दूसरा लिमिटेशन यहाँ पे है कि जैसे कि ये बैटरी के पैरेलल में है तो यहाँ पे हम कोई डायोड्स का भी जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हमने डायोड्स लगा दिए फॉरवर्ड साइड में तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएंगे, फिर इनको चार्ज करने के लिए हमें कोई और सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो डायोड भी नहीं लगा सकते तो हमको जो है यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा और मैन्युअली उसको जो है रात को ऑफ करना पड़ेगा। बाकी जो है यहाँ पे जो सुभादीप जी ने जो केस 1 दिया है उससे ज्यादा जो है मुझे ये केस 2 पसंद आया। कहीं ना कहीं ये जो है प्रैक्टिकल हो सकता है। अभी हम आते हैं केस 3 पे। दोस्तों इनका जो केस 3 है ये बेसिकली इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है और इसमें जो है इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सोचता हूं कि अगर आप इतने सारे जो कैपेसिटर्स हैं अगर आप इनको परचेस कर पा रहे हो तो ये जो है पीवी के कैपेसिटर के बजाय मैं यहाँ पे जो बैटरी वाला जो इनका कैपेसिटर है उसी बैंक को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर में जो है बैटरी के साथ लगा दूंगा और यहाँ पे जो है पैनल के साइड पे खर्चा नहीं करूंगा। दोस्तों इस तरह के अगर कैपेसिटर आपको बाय करने हैं तो नीचे जो है आपको बाइंग लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप इनको खरीद सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। What is your opinion in case 2 that will run AC can handle some jerk load and during switchover from the grid its battery? Will you explain that? Is there any better way to use this super capacitor with our existing off-grid solar technology? ऑलराइट, तो जो है मेरा ओपिनियन मैंने केस 2 के बारे में यहाँ पे दे दिया है। चैनल पे बने रहिए क्योंकि फ्यूचर में शायद हम इसको ट्राई भी कर लेंगे। और दोस्तों आजकल जो है कुछ इस तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर्स आने लग गए हैं और ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है इसमें इनबिल्ट काफी सारे जो है बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए होते हैं और इनका फायदा ये होता है कि ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी से आपका लोड चला लेते हैं। मतलब कुछ इन्वर्टर्स तो मैंने ऐसे भी जो है देखे हैं और उनके लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पे जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये जो विशेष इन्वर्टर्स होते हैं इनमें बैटरी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर्स ने कैपेसिटर यूज करने का कहीं ना कहीं इसमें सर्किट में इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया है और उसकी वजह से जो है ये इन्वर्टर्स डायरेक्टली सोलर पैनल से विदाउट बैटरी लोड चला लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो सोलर सेटअप है ये काफी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों यहाँ पे ये जो बात करते हैं जो ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर और जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर, तो जो ट्रांसफॉर्मर लेस जो है ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं और जो उसकी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप कि ये जो है एक काफी अलग और इनोवेटिव कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे डिस्कस करके अच्छा लगा होगा। काफी सारे जो है नए नए आपको चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और हम कुछ इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।